पागल मन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो रेडियो मधुबन 19.4 एफएम का मैं विनर बना। अच्छा, चौक पुरावो मांगल गावो, चौक पुरावो। गांव में एक अलग सुकून था। आप इससे अनुमान लगा लीजिए, जब पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना का, सब शहर छोड़ के गांव की तरफ भागे। क्यों भागे? गांव के लोगवा करे किसानी, दिन भर खेती बारी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर, और मैं आपका स्वागत करता हूं म्यूजिकाना अनप्लग्ड में। तो अगर मैं आज के आर्टिस्ट की बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छे सॉन्ग्स किए हुए हैं, काफी हाई लेवल पे काम किया हुआ है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। वो इस समय संस्कार टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। नाम है उनका विक्रांत जी। तो चलिए विक्रांत जी से मिलते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। सो कैसे हैं विक्रांत आप? बहुत अच्छा। और म्यूजिकाना की पूरी टीम को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार और बुलाने के लिए धन्यवाद। तो आगे बढ़ूं, मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप मुझे कुछ तो अपना प्यारा सा एक भजन सुनाओ जी। क्योंकि मैंने आपके रिकॉर्डेड भजन तो सुने हुए हैं, जी, बट जी। लाइव सुनने में एक अलग ही मजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा प्यारा सा भजन है, भजन श्री राम का। मुकेश अस्थाना जी ने इसको लिखा है, बड़ा प्यारा शब्द से अलंकृत किया है, बड़े प्यारे शब्द से। तो आइए सुनाते हैं। भजन श्री राम का बड़ा है काम का, भजन श्री राम का बड़ा है काम का, राह पर धाम का क्या बात है, सुखद आराम का, राह पर धाम का सुखद आराम का, भजन श्री राम का बड़ा है काम का। हो राम नाम ही पंच तत्व है, बहुत बढ़िया। पंच तत्व ही काया, काया ही संसार सार है, काया राम समाया, कर्म निष्काम का, धर्म शुभ काम का, भजन श्री राम का बड़ा है काम का। क्या बात है विक्रांत, आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है। थैंक यू। मालूम हमारी जनता को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी भोजपुरी सॉन्ग्स में या भक्ति सॉन्ग्स में जो आपने एंट्री ली जी, वो कैसे ली, कहाँ से ये जर्नी आपकी शुरू हुई थी? दरअसल मैं क्या है कि गाने मुझे बचपन से बड़े पसंद थे, और मैं जब भी गाना लगाता था अक्सर मैं गज़ल या सूफी सॉन्ग मास्टर सलीम या गुलाम अली खान साहब को सुनता था, और नुसरत फतेह अली खान साहब। तो इनको जब मैं सुनता था तो मुझे एक अंदर से कुछ रूहानी टाइप में कुछ अलग अनुभूति और फील होता था, तो मैं उनको गुनगुनाता था। इनके गाने ऐसे हैं भी जो आपके रोंगटे खड़े कर जी दे। जी जी। मैं उनको गुनगुनाता था और ट्राई करता था कि मैं इनकी तरह गा पाऊँ। तो बचपना था और किसी को ऐसे हम बता भी नहीं पाते थे कि मुझे संगीत ही सीखना है, क्योंकि बचपना रहता है हम ये सीखें वो सीखें वो सीखें, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो गाते 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 जब मैं आई थिंक 8th 9th स्टैंडर्ड में गया तो मुझे लगा कि यार मुझे म्यूज़िक करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए नहीं, ये मुझे खुद को पसंद था। और जब उस पे सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब कोई कहता है यार आप इस टैलेंट को आगे ले जाओ, निखारो इसको। बिल्कुल। तो एक मोटिवेशन और ज्यादा हाँ, आता है कि अब तो मुझे जाना अब चाहिए। तो मुझे जाना चाहिए। तो एक दफा दो दफा कहते हैं तो इत्तेफाक हो जाता है कि हाँ कह रहे हैं, छोड़ो अभी
क्योंकि हमारी फैमिली जो है किसान फैमिली है और बिजनेस फैमिली है। अच्छा। तो हम लोग मतलब वहाँ पे, चूंकि हम आजमगढ़ से हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूजिक का वो नहीं है तो या तो बिजनेस में लग जाओ बिल्कुल। या फिर खेती करो या हम्म, फिर पढ़ाई करके अपना, अगर उस लायक हो आप तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाओ और कुछ जॉब, जॉब करो है ना। या कुछ बिजनेस करो। तो मैं ऐसे ही करते 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 फिर मैं सोचा क्यों ना सीखा जाए। हम्म। तो फिर वहां से मैं निकल के आया, और चूंकि सपोर्ट तो नहीं था, हमारे पिताजी, बस हमारे पिताजी ही घर में थे कि जो कि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी जर्नी। तो रेडियो मधुबन 19.4 एफएम का मैं विनर बना, अच्छा। और अभी उनकी फ्रिक्वेंसी दूसरी हो चुकी है। हम्म। तो जब विनर बना तो पिताजी ने कहा कि अच्छा करो, क्या करना है अभी करो। तो उससे पहले जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया था आपको म्यूजिक में जाना अरे बाप रे है? फिर तो मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, चल इधर से। और कई दफा तो थपेड़े भी खाने पड़ गए बहुत क्योंकि दर्दनाक होता है। बचपना था और कुछ कह भी नहीं पाते थे। जब बोलने का थोड़ा, हम्म। मैं उस उम्र हुई और बोलने लायक हुआ कि नहीं अभी अपने बात को रखना चाहिए, तो अपनी बात को रखा मैं, और फिर दिल्ली की तरफ आ गया। क्योंकि मैं 5 साल स्टेज शोज वगैरह जाता हम्म। था। सूफी, एक हमारे गुरु जी थे वहाँ पे गांव में, तो सूफी उनके साथ करता था। फिर भी सीखना तो ज़रूरी है। आके फिर श्री राम भारती कला केंद्र में मैंने क्लासिकल का म्यूज़िक लिया, किराना घराना से। श्री राम भारती कला केंद्र से, ये शंकुमय देवनाथ जी हमारे गुरु हम्म। जी हैं, तो उनसे मैंने तालीम ली, और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई और तो काम अभी शुरू। कितने साल हो गए आपको सीखते हुए? सीखते हुए सब मिला के मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, जी काफी कम एज से सीखना शुरू कर दिया था। जी जी जी। तो फिर ये भक्ति चैनल में कैसे आपकी एंट्री हुई? दरअसल मैं मुंबई कुछ दिनों के लिए गया हुआ था, और वहाँ पे मैं स्ट्रगल करने के लिए गया हुआ था, और सिस्टर के यहाँ अपने रुका रुका हुआ था। हम्म। तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन के चक्कर लगाता था, जा जा के इधर उधर उधर उधर। तो वहाँ पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। हम्म। और जो माया नगरी बोला जाता है ना कि असल में मुंबई माया नगरी है, असल में वो माया नगरी है। मुझे लगता है जितना मैंने फील किया है कि आप विरार और वसई साइड से निकल के जब आप यहाँ गोरेगांव, अंधेरी या फिर बैंड्रा साइड जाते हो, हम्म। तो वहाँ पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो। वहां से निकल के आदमी आते हैं, वहां पे कोई मुझे नहीं लगता कि हजार या फिर लाख का नाम लेता है। भाई ये बिल्डिंग इतने करोड़ की है, ये इतने करोड़ की, ये इतने बड़े फिल्म स्टार का है। सुनते 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 दिमाग में एक अलग मतलब वो पागलपन हो गया कि यार कैसे करेंगे हम यहाँ पे, कैसे करेंगे? कैसे अपने आप को इतना ऊपर लेके जाएंगे। नहीं, लोग चले भी जाते हैं मुंबई में, बट कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत आगे पहुंच पाते हैं, सक्सेस हो जी पाते जी हैं, नहीं जी। तो बहुत वहां पे एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो सुबह का निकलता था घर से, जो भी भोजन वगैरह करके उसके बाद निकल के मैं चने और वो एक ड्रिंक लेता था, कोल्ड ड्रिंक, उसको ही करके पूरा दिन पार करता था। और कभी कभी मैं बाहर बैठ के बहुत रोता था कि यार मैं घर में इतना वेला निकल गया कि यार मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, शायद कुछ ना कर पाऊँ। हम्म। तो मैं सारी होप छोड़ के, आशाएं छोड़ के मैं गाँव आ गया। मतलब सब गाँव इसलिए आ गया, वो मेरा, मुझे लगा ये अंतिम चरण है। यहाँ तक आ गया कि मैं आत्महत्या कर लूँ क्या, अरे ऐसी बाप रे। स्थिति आ गई मेरी। और मैं आपको वो मंजर नहीं बता सकता। मैं सबके नंबर ब्लॉक कर दिया घर में, मम्मी पापा सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। पापा कॉल लगाते थे, नहीं लगता था। मम्मी कॉल लगाती थी, तो मम्मी पापा जो है कॉल लगाते थे जीजा के पास कि वो कहाँ गया कहाँ निकला। मैं रूम छोड़ के दीदी जीजा का निकल लिया, मैं भाग गया वहां से। भाग के मैं आके एक जगह दोस्तों के साथ रहने लगा। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर मैंने जो है दोस्त बना लिए वहाँ पे, और वो मैं रहने लगा मुंबई में। तो पिताजी ने फोन किया, कहाँ है, नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन नंबर अनब्लॉक करो। अनब्लॉक किया, पापा का कॉल आया, बोले बेटा ये जिंदगी नहीं है, तुमने हार मान लिया इसका मतलब। मैंने बोला पापा हार नहीं मान लिया, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और अपने नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने जब बोलते हैं तो उसकी कटार जो है ना बहुत तगड़ी लगती है। अंदर पहले तक तो चली बोलते जाती है। नहीं है, और जब बोलते तो उसकी कटार बहुत ज्यादा लग जाती है। तो पापा ने बोला अभी निकलो वहां से, फ्लाइट करो, घर आओ। बैठ के कुछ हो रहा है? मैंने बोला नहीं। दौड़ रहे हो? हाँ। चक्कर लगा रहे हो? हाँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अपना टैलेंट रखो, रियाज करते रहो, और ऊपर वाले पे भरोसा रखो,
वो जरूर कोई ना कोई युक्ति निकालेगा। मैं गांव आ गया, बिजनेस में लग गया, करने लगा। बिजनेस भी करता था तो मैं दिन रात बैठ के सोचता था, सोचते सोचते मैं गिर जाता था, ब्लड प्रेशर लो हो जाता था मेरा, दिमाग में चलता रहता था दिमाग में पूरा कैसे चलता। जाएं आगे। तो अचानक एक हमारे पिताजी के फ्रेंड एक पॉलिटिशियन है, वो आए। और तो मैं अचानक एक दिन, क्या होता ना कि हम बिना रियाज के रह नहीं पाते, तो मैं एक गाना गा रहा था बैठे बैठे कि गाइए गणपति जगवंदन। और वो ऐसे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ये बच्चा कौन है? तो पिताजी ने बोला मेरा लड़का है। बोले अरे वाह, आपके घर में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, बुलाओ उस बच्चे को। बुलाया मेरे पास, मैंने पैर छुआ, गया। कौन आए थे एक बार दोबारा बताइए। एक पॉलिटिशियन है। अच्छा। हाँ, पॉलिटिशियन, एक पार्टी हम्म। के पॉलिटिशियन है। अब ऐसे में पार्टी वार्टी नहीं नहीं, है नाम ना। ठीक है। जी, तो पॉलिटिशियन है, वो आए बैठे हैं। और तो उन्होंने बुलाया मुझे और बोले कि बेटा ये वाला गाना मुझे एक बार, ये वाली बंदिश मुझे फिर से सुनाना। मैंने उनको पूरी बंदिश सुनाई। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में? मैंने बोला बस अपने आप को जनता के सामने लाना चाहता हूँ, अपने इस टैलेंट को जनता के बीच दिखाना चाहता हूँ, उनका प्यार पाना चाहता हूँ। बोले आओ चलो चलते हैं। तो एक प्रोड्यूसर से मिला है, शुभम सिनेमा के प्रोड्यूसर। हम्म। दरअसल उनका काफी बड़ा प्रोडक्शन में है मुंबई में। तो वो भी पता लगा कि हमारे गांव के ही निकल हर गए। तो मैं उनके पास, रास्ते खुद बनते चले गए। रास्ते खुद बनते चले गए। मैं मिला उनसे। तो पहले तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं सोचा कि मैं क्या बात करूं, ऐसे बहुत लोग आते जाते हैं। क्योंकि अब गांव का था तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत बात कर लिया। उसके बाद मैंने उनको सुनाया गाना, तो उन्होंने बोला कि आप आते जाते रहो। तो मेरे घर से शायद आई थिंक 10 किलोमीटर के, मैं बुलेट उठाता था और उनके घर निकल लेता था। तो एक्टिंग सिखाते थे मुझे और ये सब सिखाते थे। बोलते हैं आओ चलो तुमको लेके जाते हैं मुंबई। उनके साथ मैं गया, बहुत लोगों से, बहुत सेलिब्रिटीज से मिला है उन्होंने। तो मुझे लगा कि अरे यार नहीं, मैं कुछ ना करके भी मैं डायरेक्ट सेलिब्रिटीज से मिल रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और लोग मुझे मेरे टैलेंट को सराह रहे हैं। तो फिर वहां से एक एक नया नया मोड़ खुला, रास्ता शुरू नया हुआ, रास्ता। एक नया मोड़ मिला कि हाँ अभी कुछ नजर आने लगा है जी, दोबारा। जी। तो उन्होंने बोला कि एक हमारे दोस्त हैं संस्कार टीवी में, हम्म। आप जाओ, आप काम करो, देखो क्या होता है। मैं गया वहाँ पे, ऑडिशन लिया। एक संजय मिश्रा जी है, और उन्होंने कहा कि आइए आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन दिया मैंने, तो सेलेक्ट हुआ। तो बोले कि आप काम करो हमारे लिए, हम आपको डेली जो है टेलीविजन पे जो है ब्रॉडकास्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे ऐसे तारतम्य शुरू होता गया, शुरू होता गया, करते गए और अभी भी चल रहा है जर्नी। अरे तो बहुत बढ़िया यार। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी मुसीबतें लाइफ में आती हैं, बट आप अगर हार मान के बैठ जाओगे तो कैसे ही आपको दोबारा से जी सूरज जी दिख जी जी, पाएगा। बिल्कुल। रात आएगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सूरज भी तो दोबारा आएगा, दिन भी तो आएगा। जी जी। वहां से मुझे नया एक मोटिवेशन मिला। और मेरे जीवन में जिस टाइम ऐसा था कि डिप्रेशन में मैं हो गया था, ये प्रेम राजपूत जी जो हमारे शुभम सिनेमा के हम्म। प्रोड्यूसर हैं वो, और एक मुकेश अस्थाना जी हैं जो कि टीम के साथ एक साथ काम करते हैं। तो ये लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बोला यार जब आप निकले हो, मैं हूँ इंडस्ट्री में ना, मुझे आप देखो, मैं कर रहा हूँ ना, मैं उसी से अपनी दाल रोटी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ ना, आप क्यों नहीं करोगे यार? आप गा रहे हो, आपके पास टैलेंट है, आवाज है, ऊपर वाले ने बख्शा है। मैं बोला ईश्वर जाने क्या है। अभी तो मैं लेके ये निकला हूँ। हम्म, तो ये नया मुझे मोटिवेट किया। फिर पापा ने, पापा भी, क्या होता है ना, जब हम सरवाइव करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी सरवाइव करती है हमारे हम्म। साथ साथ। तो एक पिता क्या चाहता है? पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा उस मुकाम पे पहुंचे, है ना। एटलीस्ट जब तक हम, हमारी एज नहीं हो रही है, 70-80 के करीब हम नहीं पहुंच रहे हैं, हमारा बेटा एक उस मुकाम पे हो जाए कि अपना खाना पीना, अपना मतलब खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। तो फिर जब पिताजी ने ये सब देखा तो बोले बेटा करो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई हो चाहे ना हो। एक बार आप ग्रो होने लगते हो फिर पेरेंट्स को भी वो हाँ, विश्वास आ जाता है कि नहीं मेरा बेटा अब आगे बढ़ेगा। तो मुझे किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पिताजी ने जब ये बात बोली ना कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ क्या करूंगा। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मरते मरते ऐसा बना दूंगा तुमको। तो कोई पूछता है ना कि तुम्हें किसकी तरह बनना है, कभी कभी तो मैं कहता हूँ मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, मुझे मेरे बाप की तरह बना दो,
बस इतना ही चाहिए। मुझे बस मेरे बाप की तरह बना दो, मैं उनकी तरह बन जाऊंगा, तो मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को मैं संभाल लूंगा। अगर उन्होंने मुझे संभाला है तो मैं उनकी तरह बन के मैं आगे आने वाली पीढ़ी को संभाल सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जी। तो ये बताइए मेरे को, आप भक्ति या भोजपुरी सॉन्ग ही गाते हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स पे कुछ गाते हैं? नहीं हिंदी नहीं, सॉन्ग्स? सब सब मतलब वर्सटैलिटी है, बाकी जो सुनाएंगे जनता अपना वो निर्णय चले करेगी एक क्या। एक गाना हो जाए हमारी जनता के लिए, कौन सा सुनाने वाले हैं? अ, अलबेला सजन आयो। अलबेला सजन। जी, अलबेला सजन आयो। अलबेला सजन आयो रे अलबेला, अलबेला सजन आयो रे मोरा आत्मा न सुख पाय रे। अलबेला सजन आयो रे मोरा आत्मा न सुख पाय रे। अलबेला चौक पुरावो चौक पुरावो मांगल गावो, चौक पुरावो मांगल गावो, मन रंग अति सुख पाय रे। हाँ मन रंग अति सुख पाय रे। अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा आत्मा न सुख पाय रे। अलबेला निदा निदा गगरेजा mama gagareza, nidareza gareza magareza ni sa re sa gareza magareza pa magareza ni sa re sa yeah 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 hey 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 albe अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा आत्मा न सुख पाय रे। अलबेला सजन आयो रे अलबेला। विक्रांत, मैं श्योर हूँ कि हमारी ऑडियंस को तो बहुत ज्यादा सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। तो आगे मैं आपसे आपके ओरिजिनल के बारे में समझूं, मैं चाहूंगा एक और आप सॉन्ग गा दो। कौन सा गाने वाले हैं? जी, एक सॉन्ग है, फिल्मी सॉन्ग है, पागल मनवा। पागल मनवा पागल मनवा। पागल मनवा दिलहारा। अच्छा, दिलहारा। हाँ हाँ। पागल मनवा ऐसे बोल दिया मैंने, दिलहारा रे। जी चले वो गाते हैं। जी जी। पागल मनवा कैसे भागे रे पागल मनवा, ताबड़ तोड़ नाचलू 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 रे
पागल मनवा। हो 56 तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। हो 56 तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। बन के आवारा मैं किस मेले में पहुंच गया रे, कोई तो रुको खो जाऊं रे। ओ मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं, मैं किसे कहूं रे, दिल का मैं हारा हो जाऊं रे। दिल हारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा, दिल हारा, दिल हारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा, दिल हारा। ओ यारा रे, दिल हारा हारा, दिल हारा हारा, दिल हारा। बहुत बढ़िया विक्रांत। थैंक आई एम यू। श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, और हमारी ऑडियंस और ज्यादा वेट नहीं कर पा रही आपके ओरिजिनल के लिए, तो जी, जी। चलते हैं हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि आपका ओरिजिनल क्या नाम है और क्या कहानी है उसके पीछे की। दरअसल ये मेरा जो ओरिजिनल है वो गांव के ऊपर बेस है, भोजपुरी फोक सॉन्ग कह सकते हैं। उस सॉन्ग में गांव की पूरी झांकियां दिखाई गई है और बड़े प्यारे शब्द से अलंकृत किया है जो है हमारे मुकेश अस्थाना जी ने। उसमें गांव में कैसे सुबह की लालिमा लिए हुए सूरज निकलता है और कैसे लालिमा ढकते हुए सूरज जो है डूबता है, और पंछियों के बारे में और माँ बाप के बारे में सारे जिक्र उसमें किए हुए हैं। तो बहुत आई होप कि मुझे मैं जो सुनाऊंगा वो आपको लोगों को और जनता को अच्छा लगेगा। तो मतलब मैं सिंपल बोलूं कि जो आपका ओरिजिनल सॉन्ग है वो पूरे गांव के माहौल गांव के ऊपर माहौल है, के ऊपर है। जी जी किस तरीके से गांव में शांति रहती जी, है, किस शांति। तरीके से गांव के लोग रहते हैं, जी क्या जी जी आसमान वहां का रहता है जी जी खूबसूरत जी सा। रहता है ना कि गांव में दोस्त वगैरह रहते हैं तो कहते हैं आओ चलो आज खेत की तरफ चलते हैं। अब शहर में खेत की तरफ कहाँ जाएंगे, प्रदूषण और गाड़ी की पीपी सुन के है ना। तो गांव में एक अलग सुकून था। आप इससे अनुमान लगा लीजिए, जब पेंडेमिक चल रहा था कोरोना का, सब शहर छोड़ के गांव की तरफ भागे। क्यों भागे? एनवायरमेंट वहां का ऐसा हो चुका था कि वहां वहां पे पे मालूम है सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, इसलिए सब गांव की तरफ जो है रुख मोड़ लिए। लोग साइकिल से मुंबई से चले आ रहे थे। तो आइए बस इसी झांकी को शब्दों के और सुरों के माध्यम से दर्शाते हैं। बिल्कुल। गौवा में अब ही बाताल तलैया, गौवा में अब ही बाताल तलैया, कुआ न पिपरवा के छां, शहर से नीक बाटे गाँव, शहर से नीक बाटे गाँव। गौवा में अब ही बाताल तलैया, गौवा में अब ही बाताल तलैया, कुआ न पिपरवा के छां, शहर से नीक बाटे गाँव। हो शहर से नीक बाटे गाँव। गौवा में अब ही बाताल तलैया, सूरज देव के ललकी किरनिया, पसरे अंगना दलानी, भोरवे में गोरू चौबा चरावे, सबके उजाला सिवानी, बगिया में अब हिले बोले कोयलिया,
बगिया में अब हिल बोले कोयलिया, कहुआ करे काम शहर से नीक बाटे गाँव, हो शहर से नीक बाटे गाँव। गौआ में अब ही बाताल तलैया, गाँव के लोगवा करे किसानी, दिन भर खेती बारी। गाँव के लोगवा करे किसानी, दिन भर खेती बारी। मिलजुल के सबे साथ रहेला, बेटा बाप मतारी। रहेला सब कर जुड़ल सनेहिया, रहेला सब कर जुड़ल सनेहिया, नाही होला अलगा। शहर से नीक बाटे गाँव, हो शहर से नीक बाटे गाँव। गौआ में अब ही बाताल तलैया, गौआ में अब ही बाताल तलैया, कुआना पिपरवा के छाँ। शहर से नीक बाटे गाँव, हो शहर से नीक बाटे गाँव, हो शहर से नीक बाटे गाँव। बहुत ही बढ़िया विक्रांत, मुझे मालूम है हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ी सी दिक्कत भी है। उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जब गाने सुनती है ना तो भूल जाती है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। तो भाई इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए तो चैनल को शेयर करना बनता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, आपके और दोस्त भी सुन पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि और कितने प्यारे आर्टिस्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और उनके प्यारे से ओरिजिनल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको भी जाके फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि तभी आपको BTS हमारे मिल पाएंगे। और बाकी अगर आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपके भी पास कोई प्यारा सा अपना ओरिजिनल है और आपको लग रहा है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, तो हमारा म्यूजिक आना का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें अपना वॉइस सैंपल भेजें एंड हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी एंड आपको भी मौका मिल सकता है यहाँ पे बैठने का। तो विक्रांत जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए यहाँ पे एंड आपने अपनी प्यारी सी आवाज हमारी जनता के साथ शेयर की, अपनी कहानी बताई। एंड मुझे मालूम है जो हमारे और भी आर्टिस्ट हैं जो ये शो देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, उनको आपकी कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। हाँ, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन